सुंदरपुर एक बहुत ही प्यारा गांव था। वो एक धीरे बहने वाली एकदम साफ सुथरी नदी के किनारे बसा था। चारों तरफ धान और गेहूं के हरे भरे खेत थे। हर छोटे गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। घर एकदम साफ सुथरे मिट्टी और फूस के बने हुए थे। आम और बरगद के पेड़ ठंडी छांव देते थे। हवा हमेशा ताजी और मीठी खुशबुओं से भरी रहती थी। सच में वहां रहने वाले हर किसी के लिए वो शांति और सिंपल खुशियों की जगह थी। सुंदरपुर के लोग काइंड और हेल्पफुल थे। वो एक बड़े हैप्पी परिवार की तरह रहते थे, हमेशा साथ साथ। फार्मर्स सुबह सुबह अपने खेतों में जाते थे। उनके बैल धीरे धीरे हल खींचते थे। औरतें गांव के कुएं से पानी भरती थीं, खुशी खुशी बातें करते हुए। बच्चे बड़े इमली के पेड़ के नीचे हाइड एंड सीक खेलते थे। उनकी खुशी की चीखें और हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। शामें स्टोरीज और सॉन्ग्स के लिए होती थीं, जो सबके साथ शेयर की जाती थी। लाइफ बहुत सुकून भरी थी। एक दिन सन कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं लगा। सुंदरपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़ियों ने अचानक अपना खुशियों भरा गाना बंद कर दिया। आसमान में जल्दी से डार्क क्लाउड्स जमा हो गए। बारिश वाले नहीं, बल्कि कुछ डरावने। एक अनयूजुअल ठंडक गर्म हवा में भर गई, जिससे लोग कांपने लगे। गांव वालों ने ऊपर देखा। उनके चेहरों पर वरी और कंफ्यूजन था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्यारे गांव को क्या हो रहा है। समथिंग बहुत रॉन्ग, बहुत डिफरेंट लग रहा था आज। तभी गांव के किनारे एक लंबा शैडो जैसा आदमी दिखाई दिया। उसने लंबे डार्क कपड़े पहने थे जो जमीन पर घिसट रहे थे। उसका फेस एक गहरे हुड की शैडो में छिपा हुआ था। यह था जादूगर जोरावर, एक शैतान विजार्ड जो डार्क मैजिक से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे चल रहा था और हर स्टेप पर फूल मुरझाते जा रहे थे। एक कोल्ड विंड उसके पीछे पीछे चल रही थी, जिसमें डर की फुसफुसाहट थी। सुंदरपुर की हैप्पीनेस का अब एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला था। गांव वालों के मन में एक गहरा डर बैठ गया। जादूगर जोरावर ने अपने हड्डी जैसे हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसून अजीब वर्ड्स अपनी कठोर कर्कश आवाज में दोहराए। ग्रीन स्मोक उसके चारों तरफ जमीन से उठने लगा। गांव का ब्यूटीफुल कुआं अचानक गंदा और डार्क हो गया। हवा में जो फ्रेश मीठी खुशबू थी, वो एक बदबू में बदल गई। उसू ने डिक्लेयर किया, ये गांव अब मेरा है, तुम सब मेरी बात मानोगे। उसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी, जिससे सब कांप गए। उसे उनका सबसे अच्छा फूड और अनाज चाहिए था। गांव वाले विजार्ड से बहुत बहुत डर गए थे। उसके हुड के नीचे से उसकी आंखें खतरनाक लाल लाइट से चमक रही थी। उसू ने एक हेल्थी गाय को पत्थर का स्टैचू बनाकर अपनी पावर दिखाई। छोटे बच्चे रोने लगे, अपनी माओ की साड़ियों के पीछे छिपकर। गांव के ब्रेव आदमी भी उसके डार्क स्पेल्स के सामने हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। हंसी पूरी तरह सुंदरपुर से गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ डर ने ले ली थी। साइलेंस, भारी और कोल्ड, अब उनके पहले खुशमिजाज घरों और रास्तों पर राज कर रही थी। इसी डरावने गांव में एक यंग मैन रहता था, जिसका नाम था हत्तिम। वो बहुत टॉल या बहुत मस्कुलर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हत्तिम का हार्ट हिम्मत से भरा था, लायन जैसा। वो अपनी काइंडनेस और अपनी क्विक थिंकिंग के लिए जाना जाता था। वो हमेशा बिना सोचे समझे किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करता था। वो अपने गांव और उसके लोगों से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। वो उन्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी। हत्तिम ने अपने नेबर्स की आंखों में निराशा देखी। उसू ने अपने फ्रेंड्स को देखा, जो कभी इतने लायक नहीं थे, अब सिर झुकाए चल रहे थे। विजार्ड की क्रूर हंसी गूंज रही थी। उनकी तकलीफ का मजाक उड़ाते हुए हत्तिम का अपना हार्ट दुख और गुस्से से भर गया। उसके अंदर डिटर्मिनेशन की एक आग तेजी से जलने लगी। ये ऐसे नहीं चल सकता। उसने पक्के इरादे से सोचा, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, मुझे सुंदरपुर को बचाना होगा। उसने डिसाइड किया कि वो इस इविल का सामना करेगा, चाहे उसे खुद कितना भी डेंजर क्यों ना हो। कैप्टूस। हत्तिम जानता था कि वो बस चुपचाप बैठकर देख नहीं सकता। उसे एक्ट करना था, और जल्दी एक्ट करना था, इससे पहले कि सारी होप खत्म हो जाए। उसून अपने वरिड पेरेंट्स से कहा, अम्मा, अप्पा, मुझे जाना होगा। मुझे इस शैतान विजार्ड जोरावर को रोकने की कोशिश करनी होगी। उसकी मदर रोने लगी, उससे ना जाने की मिन्नतें करने लगी। वो बहुत पावरफुल है मेरे सन, उन्होंने उससे प्लीड किया। लेकिन हत्तिम का माइंड पक्का हो चुका था। उसका इरादा बहुत स्ट्रांग था। उसका बिलीफ था कि गुड हमेशा ईविल को हराने का रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना लगे। अपना डेंजरस सफर शुरू करने से पहले हत्तिम गांव की सबसे ओल्डेस्ट वुमन से मिलने गया। उन्हें दादी मां के नाम से जाना जाता था,
जो वाइज और पुराने नॉलेज से भरपूर थी। उसू ने रिस्पेक्ट से झुककर पूछा, दादी माँ, क्या आप ऐसे विजर्ड्स की कोई वीकनेस जानती हैं? दादी माँ ने आंखें बंद करके काफी देर तक सोचा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हर डार्कनेस लाइट से डरता है मेरे चाइल्ड। प्योर लाइट और एक ब्रेव हार्ट किसी भी इविल स्पेल को तोड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि विजर्ड्स अक्सर अपना पावर सोर्स छिपाकर रखते हैं। हत्तिम ने दादी माँ को उनके वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए थैंक यू कहा। उसू ने कोई वेपन्स नहीं लिए, सिर्फ चलने के लिए एक सिंपल लकड़ी की स्टाफ। उसकी मदर ने उसके लिए कुछ रोटियां और थोड़ा गुड नाइट दिया। उन्होंने उसकी कलाई पर प्रोटेक्शन के लिए एक पवित्र धागा बांधा। उसके फादर ने उसके सिर पर हाथ रखकर चुपचाप उसे ग्रेसिंग दी। पूरा गांव उसे होपफुल आंखों से देखता है, जिसमें डर और सुंदर उसके आवाज क्लियर स्टोरी के साथ हत्ती मेरा स्पेस की तरफ बदल गया। जादूगर सुनाने स्केरी टावर में रास्ता डिफिकल्ट था। गाइड स्टोरी से भरा हुआ डार्क क्लाउड्स विजार्ड के घर के ऊपर नीचे तक छाए हुए थे, जिससे वो और भी फ्राइटनिंग लग रहा था। लेकिन हत्ती के स्टेप्स डगमगाए नहीं। उस जंगल के वर्ड्स अपने हाथ में रखे। वो जानता था कि उसके पूरे गांव की सेफ्टी उसकी करेज और उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड थी। एक लंबी और थका देने वाली वॉक के बाद हत्तिम फाइनली विजार्ड के टावर तक पहुंच गया। पास से देखने पर वो और भी टेरिफाइंग था। उसकी वॉल्स पर अजीब कार्विंग्स बनी हुई थीं। मैजिकल ट्रैप्स चारों तरफ बिछे हुए थे, लेकिन हत्तिम बहुत ऑब्जर्वेंट था। उसून चमकती हुई लाइंस देखी और उनसे केयरफुली बचकर निकल गया। उसे दादी माँ के वर्ड्स याद आए, हिडन पावर सोर्स के बारे में। वो चुपचाप एक शैडो की तरह किसी क्लू की तलाश में आगे बढ़ रहा। वो जानता था कि वो विजार्ड से सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं लड़ सकता, उसे अपनी विट्स का इस्तेमाल करना होगा। उसे टावर के पीछे एक छोटा हिडन एंट्रेंस मिला। इनसाइड वो डार्क और कोल्ड था। उसू ने जोरावर को एक बड़े हॉल में देखा, जो एक ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल पर खिलखिला रहा था। ये क्रिस्टल डार्क एनर्जी से धड़क रहा था। यही उसका सोर्स ऑफ पावर था। कौन डेयर करता है मेरे सैंक्टम में घुसूने की? जोरावर हत्तिम को देखकर गरजा, एक मामूली बॉय, तुम्हें लगता है तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? हत्तिम सीधा खड़ा हुआ। तुम्हारा डर का राज आज एंड होता है, जोरावर, उसून ब्रेवली डिक्लेयर किया। उसकी आवाज यकीन से भरी हुई थी। जोरावर एक टेरिबल हंसी हंसा और हत्तिम पर ब्लैक मैजिक का एक बोल्ट चलाया। हत्तिम क्विकली झुक गया। उसे दादी माँ की लाइट वाली बात याद आई। उसू ने एक छोटा पॉलिश्ड मिरर निकाला जो वो साथ लाया था। जैसे ही जोरावर ने दूसरा स्पेल तैयार किया, हत्तिम ने मिरर ऊपर कर दिया। विजार्ड का इविल मैजिक मिरर से टकराया और सीधा उसी पर बाउंस बैक हो गया। जोरावर स्क्रीम किया जब उसकी अपनी डार्क एनर्जी उससे टकराई। ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल क्रैक हो गया, फिर एक लाउड साउंड के साथ 1000 पीसीज में बिखर गया। क्रिस्टल के जाते ही जादूगर जोरावर चीखा और बदबूदार स्मोक के एक गुब्बार में वैनिश हो गया। उसका डार्क टावर धूल में मिलने लगा। सुंदरपुर के ऊपर छाए डार्क क्लाउड्स इंस्टेंटली डिसअपीयर हो गए। सन एक बार फिर ब्राइटली चमक उठा, वार्म और वेलकमिंग। पत्थर की काऊ वापस रियल मुंह करती हुई काऊ बन गई। गांव वालों ने महसूस किया कि उनके हार्ट से भारी डर लिफ्ट हो गया। वो अपने घरों से बाहर चीयर करते और खुशी से शाउट करते। सुंदरपुर एक बार फिर फ्री हो गया। सब हत्तिम सुंदरपुर लौटा, एक कॉन्करर की तरह, बल्कि उनके क्वाइट सेवियर की तरह। गांव वालों ने फूल और नाली के सॉन्ग से उसका वेलकम किया। उन्होंने उसे हत्तिम दी ब्रेव अपना हीरो, लेकिन हत्तिम हम्बल बना रहा। उसून कहा, ये हमारी कलेक्टिव होप और करेज थी जो जीती। पीस और हैप्पीनेस सुंदरपुर में लौट आई। बच्चे अपने गेम्स खेलने लगे, हंसी हवा में उतर गई और लाइफ एक बार फिर सिंपल और बोल्ड हो गई। और उन्होंने हमेशा यंग हत्तिम की करेज को याद रखा।